हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक की खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बॉन्ड के बारे में। हम देखेंगे बॉन्ड है क्या एंड बॉन्ड के टाइप्स कौन कौन से। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि बॉन्ड एग्जैक्टली है क्या, तभी आपको इसके टाइप भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। इवन फ्रेंड, अगर आप चाहे तो मेरे आई बटन पे भी क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, सो दैट आपको वहाँ पे जो बॉन्ड का बेसिकली जो डीपली इंट्रोडक्शन पार्ट है कि एग्जैक्टली बॉन्ड है क्या, उसके फीचर्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारे पार्ट्स आपको उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए क्या है, अ बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट अ डेब्ट ऑब्लिगेशन। तो बॉन्ड क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको डेब्ट ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंट करता है। इवन आप क्या बोल सकते हो कि बॉन्ड क्या है? बॉन्ड क्या है? एग्जैक्टली हाईली सिक्योरिटी डेब्ट है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, बॉन्ड क्या है? कि इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लैंडर है, वो क्या करता है? अपने मनी को इन्वेस्ट करता है। कहाँ पे इन्वेस्ट करता है? बोरोवर कंपनीज के बॉन्ड में। एंड ये बोरोवर कंपनी कोई भी हो सकती है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, एंड कोई कॉरपोरेशन भी हो सकती है। आई नो फ्रेंड, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारी कंपनी, गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन को फंड की जरूरत क्यों पड़ती है, वो लोग बॉन्ड इशू क्यों करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई कंपनी या फिर गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए जब भी मनी की ज़रूरत होती है, जब भी पैसे की ज़रूरत होती है, तो ऐसी कंपनी, गवर्नमेंट या फिर कॉरपोरेशन क्या करती है? बॉन्ड को इशू करती है। तो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्लियर है। डन। अब मैं आपको बता दूं, ये जो बॉन्ड है, इनका क्या होता है? एक फिक्स टेन्योर भी होता है, बिकॉज जैसे ही गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉर्पोरेशन को लग रहा है कि उनको बॉन्ड इशू करना है, जस्ट बिकॉज उनको फंड की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से उनको ये भी पता होता है कि उनका ये जो प्रोजेक्ट है या फिर उनका जो टेन्योर है, वो किस लिए इस पैसे को ले रहे हैं, कितने टाइम के लिए उनको नीड है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि इनका एक फिक्स टेन्योर भी होता है कि कितने टाइम के लिए उनको ये देना है, डिपेंड अपॉन उनका टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो। डन। इस बॉन्ड की जो वैल्यू होती है ना, वो पहले ही आपको बता दिया जाता है। इवन आप क्या बोल सकते हो कि एंड इस बॉन्ड में जो पर्सन क्या कर रहा है, इन्वेस्ट करने वाला है, जो इन्वेस्टर है, उनको कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, वो भी ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्री डिटरमाइन होती है, पहले से ही फिक्स होता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे बेसिक सा जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया बॉन्ड के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई है। तो फ्रेंड, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे टाइप स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल इन द मार्केट। यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड्स है जो मार्केट्स में अवेलेबल है, बट उसमें से कुछ सिलेक्टेड बॉन्ड के बारे में ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है? फिक्स रेट बॉन्ड। आप तो फ्रेंड जस्ट नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि फिक्स रेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसका इंटरेस्ट रेट या फिर जो कूपन रेट है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट रेट एंड कूपन रेट दोनों क्या होता है? सेम होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। तो अंडर द फिक्स रेट बॉन्ड में आप क्या बोल सकते हो? इंटरेस्ट रेट या फिर जो कूपन रेट होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। नो मैटर मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, अप्स एंड डाउन्स आ गया, बट यहाँ पे जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा? फिक्स होगा। इवन आप क्या बोल सकते हो, अगर इस बॉन्ड में किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है तो उसको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा वही इंटरेस्ट रेट उसको मिलने वाला है। मार्केट में अगर इन्फ्लेशन आया, डिफ्लेशन, जो भी चीज़ें हुई, अल्टीमेटली उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा, जो कूपन रेट होगा, वो क्या होगा? फिक्स होगा। आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइप क्लियर है। सेकेंड, यहाँ पे देखिए क्या है? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है वो क्या है? अपोजिट है फिक्स रेट बॉन्ड का। तो यहाँ पे क्या होता है? जो इंटरेस्ट रेट है या फिर जो कूपन रेट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और ये चेंजेस किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिपेंड अपॉन द मार्केट सिचुएशन या फिर मार्केट कंडीशंस के ऊपर होता है। आई होप आपको यहाँ पे सेकेंड टाइप भी क्लियर है। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे देखिए क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि अंडर द जीरो कूपन बॉन्ड्स में आप क्या बोल सकते हो? नो कूपन्स आर पेड टू जीरो कूपन बॉन्ड्स। द बॉन्ड इज इशूड एट डिस्काउंट। बॉन्ड कैसे इशू होता है? डिस्काउंट रेट पे इशूड होता है। बट ऑन मैच्योरिटी क्या होता है? दिस बॉन्ड्स आर रिडीम्ड एट पार। बट मैच्योरिटी में क्या होता है? ये जो बॉन्ड है क्या होता है? रिडीम होता है पार में। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्विजिशन, लाइक जो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड है एंड जो उसका फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड है,
उसको उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टर का। तो फ्रेंड यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जीरो कूपन बॉन्ड में फर्स्ट अपॉन तो कोई भी इंटरेस्ट रेट की पेमेंट नहीं होती है। जब भी ये बॉन्ड इशू होता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका जो फेस वैल्यू है वो पहले से ही डिसाइड होता है, बट अंडर द जीरो कूपन बॉन्ड यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसको फेस वैल्यू से कम प्राइस में मिलता है, जिसको मैंने कि क्या बोला, वो इशू कैसे करता है, डिस्काउंट रेट पे इशू करता है। बट जब इस बॉन्ड की मैच्योरिटी हो जाती है तो वो टाइम पे जो इन्वेस्टर है उसको क्या मिलता है, जो मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है, लाइक यानी कि जो उसका फेस वैल्यू फिक्स होता है वही प्राइस मिलता है। तो अल्टीमेटली उसने तो डिस्काउंट रेट पे खरीदा था बट उसको एक फिक्स रेट मिल रहा है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एंड ये प्रॉफिट किसके लिए होता है, इन्वेस्टर के लिए होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स। आई होप आपको ये टाइप भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे देखिए क्या है, परपेचुअल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि अंडर द परपेचुअल बॉन्ड फर्स्ट अपॉन तो आप ये समझ लो जिसकी कोई भी मैच्योरिटी नहीं होती है, लाइक ये लॉन्ग लास्टिंग होती है अनटिल एंड अनलेस जब तक कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेचुअल बॉन्ड्स। एंड इस बॉन्ड में आप क्या बोल सकते हो, जो इस बॉन्ड के होल्डर्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग या फिर थ्रू आउट द ईयर वो क्या करते हैं, इसका इंटरेस्ट रेट इंजॉय करते हैं, बिकॉज कोई मैच्योरिटी डेट तो इसकी है नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, परपेचुअल बॉन्ड, या फिर सिंपल सा क्या बोल सकते हो, बॉन्ड्स विथ नो मैच्योरिटी डेट्स आर कॉल्ड परपेचुअल बॉन्ड। आई होप आपको ये टाइप्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे देखिए क्या है, इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होता रहता है इंटरेस्ट रेट में या फिर जो कूपन रेट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड। इवन आप क्या बोल सकते हो कि अंडर द इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड में आप क्या बोल सकते हो, बॉन्ड लिंक टू द इन्फ्लेशन आर कॉल्ड इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स। एंड यहाँ पे जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है या फिर लोअर दैन होता है किसके, फिक्स रेट बॉन्ड के हिसाब से। तो आई होप आपको ये टाइप भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे देखिए क्या है, सबऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबऑर्डिनेट एक ऐसा बॉन्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लीजिए कि ये बॉन्ड क्या है, हाई रिस्क की बॉन्ड होता है। और ये हाई रिस्क की बॉन्ड क्यों होता है कि लाइक सपोज जब भी किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड होते हैं जो कंपनी इशू की रहती है, एक ही बॉन्ड तो होता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, सबसे पहले सारे बॉन्ड्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है या फिर उनका पेमेंट किया जाता है, सबसे लास्ट में किसका किया जाता है, सबऑर्डिनेट बॉन्ड का किया जाता है। तो इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे अंडर द सबऑर्डिनेट बॉन्ड में अदर्स बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कंपेयर टू द सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स में। एंड जब पेमेंट का टाइम भी होता है तो फर्स्ट अपॉन उनको प्रायोरिटी दी जाती है, लास्ट में किसको दिया जाता है, सबऑर्डिनेट बॉन्ड को। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाई रिस्क की बॉन्ड भी बोलते हैं। आई होप आपको ये टाइप भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे देखिए क्या है, बियरर बॉन्ड। तो यहाँ पे बियरर बॉन्ड में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना है कि जिसके पास ये बॉन्ड होगा उसका पैसा उसी पर्सन को मिलता है। इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे बियरर बॉन्ड डू नॉट कैरी द नेम ऑफ द बॉन्ड होल्डर एंड एनीवन हु पोजेस द बॉन्ड सर्टिफिकेट कैन क्लेम द अमाउंट। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ये जो बियरर बॉन्ड है, इस बॉन्ड पे किसी भी होल्डर्स का नाम नहीं लिखा होता है, ना कि वन काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट होता है जहाँ पे बॉन्ड होल्डर का नाम होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि इन केस इन फ्यूचर अगर आपका बॉन्ड सर्टिफिकेट गुम जाता है या फिर मिसप्लेस हो जाता है, जो इसका एग्जैक्टली बॉन्ड होल्डर उसके हाथ से अगर ये गुम जाता है तो यहाँ पे जिसके पास ये बॉन्ड जाता है वो पर्सन क्लेम कर सकता है इस बॉन्ड के अमाउंट के लिए। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बियरर बॉन्ड। आई होप आपको यहाँ पे ये टाइप भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे देखिए क्या है, वॉर बॉन्ड। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, वॉर बॉन्ड आर इशू बाय एनी गवर्नमेंट टू रेज फंड इन केस ऑफ वॉर। किसी भी कंट्री में अगर वॉर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, जो फंड रेज करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉर बॉन्ड बोलते हैं। एंड इवन आप क्या बोल सकते हो, वॉर बॉन्ड को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, डिफेंस बॉन्ड भी बोल सकते हो। और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो इस टाइप के डेब्ट सिक्योरिटीज होती है उनको यूज़ करने के लिए या फिर फाइनेंस मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो फंड रेज करती है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वॉर बॉन्ड बोलते हैं। एंड ये जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पब्लिकली इशू किया जाता है, पब्लिकली सोल्ड किया जाता है, सो दैट वहाँ के उस कंट्री के पब्लिक आए और मिलिट्री, जो भी कंट्री मिलिट्रीज जो एफर्ट्स ले रही है, जो भी वॉर बॉन्ड्स में जो भी एक्सपेंसेस या फिर खर्चे जा रहे हैं उसके लिए वो सपोर्ट करे। एंड किस टाइप के खर्चे होते हैं कि जैसे उनको कोई भी परचेज करना है, मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करना है या फिर सैलरी देनी है, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि जो भी वॉर रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, फंड को रेज करती है।
एंड पब्लिकली यहाँ पे सिटीजन जो होते हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि वो इस टाइप के बॉन्ड्स को परचेज करके अपनी जो पेट्रोटिक ड्यूटीज़ है उसको सपोर्ट करें, उसको निभाए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉर बॉन्ड बोलते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये टाइप्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे देखिए क्या है, सीरियल बॉन्ड। तो सीरियल बॉन्ड्स में आप क्या बोल सकते हो, व्हेन द इशूअर कंटिन्यू टू पे बैक द लोन अमाउंट टू द इन्वेस्टर every year in a small installment to reduce the final debt, such type of bond is called a serial bond। फाइनल डेब्ट्स को रिड्यूस करने के लिए जब यहाँ पे इशूअर कंपनी क्या कर रही है, आपको कंटिन्यू एक स्मॉल इंस्टॉलमेंट पे कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियल बॉन्ड बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ बॉन्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, क्लाइमेट बॉन्ड। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि क्लाइमेट बॉन्ड आर इशू बाय एनी गवर्नमेंट टू रेज फंड व्हेन द कंट्री कंसर्न फेस एनी एडवर्स चेंजेस इन द क्लाइमेट कंडीशन। जब भी क्लाइमेट कंडीशंस में कोई भी एडवर्स चेंजेस आता है तो उसको फुलफिल करने के लिए जो भी गवर्नमेंट फंड रेज करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बॉन्ड। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये टाइप्स भी क्लियर है। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूँ इसके अलावा और भी बहुत सारे बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, म्यूनसिपल बॉन्ड्स भी हैं, हाई यील्ड बॉन्ड्स भी हैं। तो आप उसके नाम से समझ सकते हो, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में कौन फंड रेज करता है, गवर्नमेंट रेज करती है। कॉर्पोरेट में कौन फंड रेज करता है, कॉर्पोरेट रेज करती है। डिपेंड अपॉन देयर नीड्स या फिर उनके रिक्वायरमेंट्स या फिर उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने बॉन्ड्स को लेके आते हैं। तो फ्रेंड आई होप मैंने आपको यहाँ पे जो भी टाइप्स ऑफ बॉन्ड एक्सप्लेन किया है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलता है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फ्रेंड फॉर दैट आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड फ्रेंड डोंट वरी, मीडियम का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड फ्रेंड अगर आपको और भी डिटेल में डिस्कशन करना है तो उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो दैट अगर आपको वहाँ पर भी मुझसे कोई कम्युनिकेट या फिर कोई डाउट पूछना है तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।